तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 का सारी चीज़ें कवर करने के बाद, उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वगैरह कवर करने के बाद हम जो है आज आए हैं चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ये एक मटेरियल चैप्टर है और ये जो है आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ये एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो यहाँ पर दिया गया है यू विल लर्न अबाउट, कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वूल के बारे में, वूल प्रोडक्शन यानी कि ऊन के बारे में, और ऊन जो है किस तरह जानवरों से प्राप्त किया जाता है। हेल्थ हजार्ड्स इन वूल इंडस्ट्री यानी कि वूल की फैक्ट्री जो होती है, वूल इंडस्ट्री जहाँ पर वूल प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे वर्कर्स को कौन कौन सी बीमारियाँ होने का ख़तरा होता है। और 4th नंबर है हमारा सिल्क, और 5th नंबर है हमारा सेरीकल्चर यानी कि वूल प्रोडक्शन। जिस तरह वूल के प्रोडक्शन को वूल प्रोडक्शन कहते हैं, उसी तरह सिल्क के प्रोडक्शन को सेरीकल्चर कहते हैं। और हेल्थ हजार्ड्स इन सेरीकल्चर। सो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। Yes. So, what is the first thing that comes to your mind when you think of cloth? कि आपके दिमाग में जब आप किसी कपड़े को देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है कपड़े को देखते ही? सब में से फैशंस, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में जो है उनके फैशन का ख्याल आता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे दिमाग में उनके कलर्स का ख्याल आता है, कुछ लोग कहते हैं उनके डिज़ाइनर्स का, कुछ कहते हैं उनके टेलर्स का, और जो कहते हैं कि उनके फाइबर्स यानी कि फाइबर ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसी किसी भी चीज़ को कहेंगे। फाइबर का रियल मीनिंग होता है रेशे, और फाइबर ऐसी किसी भी चीज़ को कहेंगे जिससे हम जो है कोई कपड़ा बना सकते हैं। सो दोज हु से फाइबर्स आर नॉट रॉन्ग एदर, कि जो लोग कहते हैं कि हमें उस कपड़े के रेशे यानी कि वो कपड़ा आया कैसे मार्केट में, वो कपड़ा बना कैसे, उसके बारे में ख्याल आता है, तो वो लोग भी रॉन्ग नहीं है ना, वो लोग भी सही हैं। फाइबर्स आर आफ्टर ऑल द बेसिक मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ, कि फाइबर जो है वो बहुत ही बुनियादी मटेरियल है, बहुत ही ज़रूरी मटेरियल है एक कपड़े को बनाने के लिए, क्योंकि बिना फाइबर के हम कोई कपड़ा बना ही नहीं सकते हैं। जब तक फाइबर नहीं होगा तब तक फैब्रिक नहीं होगा। फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा, यानी कि ऐसा कपड़ा जो कि फाइबर से बनाया गया हो, है ना। सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, के कुछ फाइबर्स, कुछ रेशे जो हैं कपड़े बनाने के लिए वो पौधों से लिए जाते हैं और एनिमल्स यानी कि जानवरों से लिए जाते हैं। सम आर मेड बाय ह्यूमंस, और कुछ जो है हम ह्यूमन बींग्स अपने हाथों से बनाते हैं, यानी कि कुछ जो है कुछ फाइबर्स लैब में तैयार होते हैं, उसके बाद उनका कपड़ा बनाया जाता है। रिकॉल द नेम ऑफ फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, के उन फाइबर्स के, उन रेशों के नेम को दोहराइए जो कि प्लांट्स पौधे और एनिमल्स से जो है प्राप्त करते हैं हम लोग। एंड कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो, और यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है सिल्क की 2-3 वर्ड मिसिंग है, तो हम पिक्चर देख करके उसका वो कर सकते हैं। ये चमकदार सा आपको कपड़ा दिख रहा होगा, तो इससे देखते ही ख्याल आता है कि ये तो सिल्क है और जो है ये सिल्क फाइबर से बनता है, तो यहाँ सिल्क लिख देंगे। और ये कॉटन की टी शर्ट है, इसको देखकर ही पता लग रहा है ये कॉटन की है, तो यहाँ पर कॉटन भर देंगे। और ये जूट है, ये जो है बोरी वगैरह और मैट वगैरह, दरी वगैरह बनाने में काम आता है, तो यहाँ पर हम जूट भर देंगे, है ना। क्लोथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक इज वुवन फ्रॉम यार्न्स, क्लोथिंग मटेरियल जो होते हैं यानी कि ऐसे मटेरियल जिससे हम जो है कपड़े बनाते हैं, और फैब्रिक यानी कि वही कपड़ा, मतलब क्लोथिंग मटेरियल वही कहते हैं जिससे हम लोग ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं, तो उसको कपड़ा ही कहेंगे, है ना। इज़ वोवन फ्रॉम यार्न्स,
जो कि बुना जाता है। आपको पता है कपड़ा भी बुना जाता है। आप आपने जो भी सूट पहन रखा होगा, आप उसको जो है गौर से देखिए, उसमें लाइनें लाइनें आपको नज़र आएंगी। एकदम लाइट में जाके देखिए, लाइनें लाइनें नज़र आएंगी, तो आप उससे ये देख पाएंगे कि कपड़े में जो है वो डिफरेंट तरह के धागों से उसको जो है बाज़ाब्ता बैठ करके बुना जाता है। मशीन बुनती है उसको, लेकिन क्लोथ जो है वो धागे से ही बुना जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस के जो ड्रेसेस हम लोग बनाते हैं, कर्टेंस यानी कि पर्दे वगैरह बनते हैं, सोफ़ा के कवर्स वगैरह बनते हैं, कारपेट्स, कालीन वगैरह बनती है, मैट वगैरह बनते हैं, दरी, ये सब जो है वो डिफरेंट तरह के फाइबर्स से बनते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के फाइबर से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। We will learn about some animal fibers in this chapter. We will learn about some animal fiber कि इस चैप्टर में हम जो है कुछ एनिमल्स फाइबर यानी कि कुछ जानवरों से प्राप्त होने वाले कपड़ों और उनके रेशों के बारे में पढ़ेंगे। देयर सोर्सेज, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, एंड हाउ दे आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स, और वो फाइबर, वो रेशे जो हैं वो किस तरह से एक कपड़े की शक्ल लेते हैं, वो किस तरह से एक कपड़े जो है उनसे तैयार किया जाता है एक कपड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट, यस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वूल यानी कि ऊन, और ऊन एक ऐसा फाइबर है जो कि हम एनिमल से लेते हैं, यानी कि शीप हो गया, कैमल्स वगैरह हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है ऊन सिर्फ भेड़ से यानी कि शीप से ही लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ऊन जो है वो अदर एनिमल्स से भी लेते हैं, जैसे कैमल्स हो गए और बहुत सारे और एनिमल्स होते हैं जिनके घने बाल होते हैं जिनकी बॉडी पे, है ना, उनसे लेते हैं हम लोग। वूल इज़ एन एनिमल फाइबर, ऊन जो है वो एक एनिमल फाइबर है। इट इज़ प्रेजेंट एज अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ सर्टेन एनिमल्स टू कीप देम वार्म। ये जो है ऊन जो है वो बालों की शक्ल में जानवरों की बॉडी पे एक बहुत ही थिक यानी कि बहुत ही मोटी लेयर के लेयर के उसमें जो है वो लेयर के रूप में वो चढ़ा रहता है उनकी बॉडी पे, ताकि वो जो है अपनी बॉडी को गर्म रख सके। एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द हेयर्स एंड डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप। कि एयर जो है वो, बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं उनके, आप देख सकते हैं फोटो में कितने घने बाल हैं, तो उनके बीच में हवा जो है फंस जाती है, और जो उनकी बॉडी की हीट जो होती है, बॉडी टेम्परेचर, वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में नहीं आ पाता। इसकी वजह से वो जो है वो जानवर अपने आप को फुल्ली गर्म रख पाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन लेटर चैप्टर्स, कि हम इसके बारे में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हीट वगैरह के बारे में। दिस इज़ वाई वी वेयर वोलन क्लॉथ, दैट इज़ वाई वी वेयर वोलन क्लॉथ इन विंटर, कि इसी वजह से हम जो है वो ऊनी कपड़े, क्योंकि ऊनी कपड़ों में हमारी बॉडी हीट जो है वो फंस जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती, इस वजह से हम जो है सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है वूल फ्रॉम शीप, यानी कि बहुत सारे जानवर से जो है वूल हमें हासिल होता है। तो सबसे पहले हम जो है अपने मोस्ट कॉमन जानवर यानी कि शीप के बारे में बात करेंगे, भेड़ के बारे में बात करेंगे। ए शीप्स हेयरी कोट हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर्स, कि शीप के जो कोट होता है, ये जो वूल्स का जो कोट होता है, उसके अंदर 2 तरह के फाइबर होते हैं। फर्स्ट होता है द कोर्स बियर्ड हेयर, के ऊपरी लेयर यानी कि फाइबर की सबसे ऊपरी लेयर, और सेकंड होता है द सॉफ्ट अंडर हेयर, और अंदर से जो है, और ऊपर की लेयर तो मतलब गंदी हो जाती है, जानवर इधर उधर जगह बैठते हैं, फिर वो लोग जो है गंदे हो जाते हैं ऊपर की हेयर, तो उनको कोर्स कहा गया है। और द सॉफ्ट अंडर हेयर, और उनके अंदर जो है 2 लेयर्स होती हैं, ऊपर वाली लेयर जो है ख़राब लेयर होती है, और अंदर वाली लेयर जो है
वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही अच्छी होती है, फाउंड क्लोज द स्किन, और वो जो है उनकी खाल के ऊपर ही पाई जाती है ना। इट इज़ सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज़ यूज टू मेक वूल, और ये जो है सॉफ्ट अंडर हेयर ही से जो है हमें ऊन बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम कोर्स बियर्ड हेयर से बनाएंगे तो वो बहुत ख़राब क्वालिटी का ऊन बनेगा, है ना। तो हम जो है कोर्स अंडर क्या सॉफ्ट अंडर हेयर से जो है ऊन बनाते हैं। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप दैट ओनली हैव द सॉफ्ट अंडर हेयर, के साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ ऐसी ख़ास किस्म की जो है नस्लें बनाई हैं जिनके पास सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, यानी कि वो बहुत साफ़ सुथरी, उनके जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब यूजेबल होते हैं, यूज़ के लायक होते हैं। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी नस्लें बनाई हैं इनकी, है ना, भेड़ों की। द वूल फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ शीप डिफर्स इन फाइननेस, शाइन, लेंथ एंड स्ट्रेंथ, के जो है वूल की क्वालिटी, वूल की वेराइटी डिफ़र करती है, यानी कि एक दूसरे से अलग होती है। फाइननेस यानी कि जैसे अब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कोई सामान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, कोई सामान कोई सस्ता होता है, तो वो जैसी उसकी क्वालिटी होती है वो उसके हिसाब से उसकी कीमत होती है। तो ये बात वूल में भी है कि उसमें जितनी ज़्यादा फाइननेस होगी, उसमें जितनी ज़्यादा मजबूती होगी, उसमें जितनी ज़्यादा शाइन होगी, चमक होगी, लेंथ उसकी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा वो महंगा होगा, उतना ज़्यादा जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला होगा, बहुत दिनों तक चलने वाला होगा। तो उस पे जो है इन्हीं सारी कंडीशंस पे वूल की वैरायटी जो है वो डिफ़र करती है। The finest wool is obtained from the Merino, a breed of sheep originally from Spain, के सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वूल जो है वो मेरिनो नाम की एक नस्ल, भेड़ों की एक नस्ल से लिया जाता है, जो कि स्पेन की नस्ल है। मेरिनो जो है स्पेन मुल्क है, एक स्पेन की नस्ल है, और वही उसी भेड़ से जो है सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट वूल जो है लिया जाता है। और यहाँ पर ये पिक्चर ये दिख रही है आपको, ये मेरिनो शीप की ही है। और इसके मतलब आप इंडियन भेड़ों को देखिए और इससे मुकाबला कीजिए। इस भेड़ के जो बाल हैं वो कहीं ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बाल हैं इसके बॉडी पे। तो आप देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब इतने सारे बाल होंगे तो उसमें ज़्यादा सॉफ्ट अंडर हेयर होंगे और ज़्यादा अच्छे जो है इसके रिजल्ट्स आएंगे। देयर वूल्स इज़ वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, उनके वूल जो हैं बहुत हल्के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं। एंड इज़ देयर फॉर यूज इन मेकिंग द फाइनेस्ट वूलन क्लॉथ, और इसके जो वूल होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के वूलन क्लॉथ, बढ़िया क्वालिटी के जो है गर्म कपड़े बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारी बारी आती है, यहाँ पर एक वर्ड हेल्प दिया हुआ है, ब्रीड ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल डेवलप्ड फॉर सर्टेन डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, के एक अलग तरह का जानवर जो कि डेवलप किया जाता है, जो कि साइंटिस्टों के द्वारा बनाया जाता है फॉर सर्टेन डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी सर्टेन जो है ख़ास मकसद के लिए, ख़ास ज़रूरत के लिए जिस चीज़ को बनाया जाए उसको ब्रीड कहते हैं। रेयरिंग का मतलब होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कीपिंग एनिमल्स एंड केयरिंग फॉर देम टू ऑब्टेन यूज़फुल प्रोडक्ट्स, के एनिमल्स को पालना, उनसे जो है ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करने के लिए, उसको जो है हम रेयरिंग कहते हैं। सो अब यहाँ पर बात आती है रेयरिंग ऑफ शीप के, जो है शीप को कहाँ कहाँ पाला जाता है, शीप की कहाँ कहाँ जो है उनकी नस्ल को डेवलप किया जाता है। तो हम यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। शीप्स आर हार्बिवोरस
sheep are herbivorous and eat mainly grass and leaves। कि sheep जो होती हैं, भेड़ जो होती हैं, वो herbivorous होती हैं, घास वगैरह खाती हैं। They are sometimes also fed a mixture of pulses, corn, ज्वार, के उनको कभी कभी जो है दालों का और भुट्टे वगैरह का और ज्वार वगैरह का जो है मिक्सचर भी खिलाया जाता है उनको पत्तों की जगह। और वो लोग मतलब मेनली ग्रास और लीफ बकरियों की तरह ही खाती रहती हैं। इन इंडिया के भारत में हमारे शीप आर रियर्ड इन हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। के भेड़ जो है वो ज़्यादातर पाई जाती हैं हिली एरियाज़, हिली रीजन्स के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती हैं। पहाड़ियों के इलाकों में जैसे जम्मू कश्मीर में आपको बहुत सारी भेड़ वगैरह मिल जाएंगी, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहाँ पर मतलब मशहूर हिल स्टेशन वगैरह हैं, जहाँ पर हिली एरियाज जहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात वगैरह में। तो आप इसको जो है इन सारे स्टेट्स को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि आपको कि इंडिया में जो है शीप को कहाँ ज़्यादा पाला जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। टेबल नंबर 3.1, यहाँ टेबल नंबर 3.1 दी गई है, देख सकते हैं आप लोग। गिव्स ए लिस्ट ऑफ सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज शीप्स। के यहाँ पर जो है जो टेबल नंबर 3.1 है, वहाँ पर जो है कुछ इंडियन शीप की नस्लों के बारे में दिया गया है, और वो जो है किस क्वालिटी का वूल हमें देती हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर लिखा गया है। जैसे एक ब्रीड का नाम है लोही, एक नस्ल का नाम है लोही, कारपेट्स, गुड क्वालिटी वूल, और इससे बनते हैं प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द वूल नेम ऑफ ब्रीड, है ना। लोही से जो है कालीन वगैरह बनती है और अच्छी क्वालिटी का वूल ये जो है हमें देती है। नाली, ये भी एक ब्रीड है और ये भी अच्छी क्वालिटी का वूल देती है, और इससे जो है कारपेट यानी कि कालीन वगैरह बनाई जाती है, मेट वगैरह बनाई जाती है ना। भकड़वाल, वुलन शॉल्स, है ना। भकड़वाल जो है नाम सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, कश्मीरी शॉल वगैरह उन्हीं इसी ब्रीड से बनती है, तो ये भी वुलन शॉल्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। बहुत बारीक ऊन होता है इसका। मारवाड़ी भी सुना होगा आपने। कारपेट्स, कोर्स क्वालिटी वूल, यानी कि ये मतलब बहुत मीडियम क्वालिटी का वूल होता है, ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है, और ये जो है आमतौर पर जो कालीन वगैरह हम लोग बिछाते हैं उस पे यूज़ किया जाता है ना। और एक पटनवाड़ी, होसियरी सच एज सॉक्स एंड स्टोकिंग्स, और ये जो है मतलब ग्लव्स वगैरह में ये पटनवाड़ी होसियरी यानी कि ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ग्लव्स हो गए, सॉक्स हो गए ऊनी, इन सब चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है ना। और तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्योंकि थोड़ी लंबी हो गई, इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, 7th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर तो पूरा पढ़ना है, और अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।